न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रच्चाकुंडा पुलिस ने मुनक्किद किया मेगा हरिताहरम प्रोग्राम। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और मल्ला रेड्डी ने की शिरकत। भारत के पहले वुमेन कमला नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्टूडेंट्स का एहतजाज। कॉलेज को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ हैदराबाद में गन पार्क पर दिया धरना। शहर हैदराबाद की 20 झीलों को बनाया जाएगा खूबसूरत। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शुरू किया काम। BJYM कारकुनों ने की वजीर KTR के काफिले को रोकने की कोशिश। चौकस पुलिस ने BJYM कारकुनों को हटाते हुए काफिले के लिए हमवार की राह। गुज़िश्ता 7 सालों में 15,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज का तेलंगाना में क़याम। सोलार प्लांट की इफ्तिताई तकरीब से वजीर KTR का खिताब। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ TJ सदर कोदंडाराम का सत्याग्रह। फौरी पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में कमी करने का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने इंटरनेशनल टाइगर्स डे के मौके पर खतरे से दो चार शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में नरेंद्र मोदी हुकूमत के अज़्म की याद दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि कई इक़दामात किए गए हैं जिसका मकसद शेरों की तादाद में इजाफ़ा करना है। इन इक़दामात के नतीजे में दुनिया के शेरों की तादाद का तकरीबन 70% हिंदुस्तान में है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी के हमरा रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से मुनक्किदा हरिताहरम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए पौधे लगाए। रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से कमिश्नरेट हुदूद में 1 लाख पौधे लगाने का हदफ रखा गया है। पहले मरहले के तहत आज 40,000 पौधे मेडीपल्ली इलाके में लगाए गए। इस मौके पर DGP महेंदर रेड्डी, रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि हरिताहरम प्रोग्राम के तहत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 230 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया है और इस मकसद का तकरीबन 90% तेलंगाना के अवाम के ताउन से हासिल कर लिया गया है। ये प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए वज़ीर दाखिला ने रच्चाकुंडा पुलिस की सताइश की और हरिताहरम प्रोग्राम में ताउन करने वाले हर फर्द का शुक्रिया अदा किया। अकबर साहब भी एक बात बताए कि हम जो झाड़ लगा रहे हैं ये शायद हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है जो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ फॉरेस्ट ऑफिसरों से कि जैसा साबिक़ा में कहा जाता था विकाराबाद की जो हवा है वो बीमारी की दवा है, तो वहाँ पर जो जड़ी बूटी के दवा लगाए झाड़ लगाए गए तो वैसे हमारे सारे तेलंगाना में लगाएंगे तो लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और फॉरेस्ट साहब प्रिंसिपल साहब से भी कहता हूँ क्योंकि दरख्त तो बहुत लगाते हैं। CM साहब हर घर में हर घर तक हमारे ऑफिसर्स को म्यूनिसिपल ऑफिसरों को हिदायत दिए कि घर घर तक हर घर को आप 3 झाड़ पहुँचाइए। कम से कम हर आदमी का फर्ज है कि अपने घर के सामने 3 झाड़ लगाइए। ये और फिर और 3 झाड़ दिए गए, कम से कम हर आदमी 6 झाड़ अपने घर के अतराफ में लगाइए। लगाने से आपको घर के अंदर बहुत अच्छी हवा रहेगी, बहुत अच्छी तरीके से एक माहौल रहेगा। जब हम देखते हैं, देखिए आप हवा किस तरह चल रही है, सामने देखिए किस तरह ग्रीनरी है, उसी वजह से हवा बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही। झाड़ हमारे घर में होना ज़रूरी है क्योंकि झाड़ से हमेशा ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ पर ख़ास तौर से अभी हम लगाए हैं नीम का झाड़, हमारे कमिश्नर साहब महेश भागवत साहब लगाए, ये नीम का है। मैंने कहा साहब ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, रात में भी ऑक्सीजन देता है, दिन में भी ऑक्सीजन देता है। एटमॉस्फेयर जब भी पोल्यूशन कंट्रोल होता है तो इसी वजह से होता है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से और ख़ास तौर से मीडिया के लोगों से हर एक से गुजारिश करता हूँ कि हम अच्छे से अच्छी इसकी पब्लिसिटी करें। जहाँ तक हो सके हमारे तेलंगाना में साबिक़ा में फॉरेस्ट जितना था वो कट चुका था। हमारे CM साहब ने DGP साहब को हिदायत दी जो भी एक झाड़ काटेंगे उसे अरेस्ट कीजिए, अगर इस तरह का बिजनेस करते हैं तो उसे PD एक्ट में बुक कीजिए ताकि हम जहाँ तक हो सके
झाड़ों को बचाना, फॉरेस्ट को बचाना हमारा फर्ज है। हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश मैदान में वाक़े नुमाइश सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चलाए जा रहे कमला नेहरू वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कॉलेज को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ आज गन पार्क पर यादगार शहीदा के सामने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि कमला नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज ख़वातीन के लिए मुल्क का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज है। इसको प्राइवेटाइज करने से 1100 स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ होगा, उनका मुस्तकबिल ख़राब हो सकता है। इस मौके पर उन्होंने फ़ंड्स के लिए चौराहे पर लोगों से भीख भी जमा की। उन्होंने मुतालबा किया कि कॉलेज को प्राइवेटाइज ना किया जाए। कमला नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज के सेक्रेटरी डी जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कॉलेज को लेकर एहतजाज और मीडिया में गश्त कर रही खबरों पर वजाहत पेश की। मेरा नाम धीरज जायसवाल है। मैं कमला नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज का सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। और आजकल कुछ दिनों से मीडिया में, टीवी में, न्यूज़पेपर में काफ़ी कमला नेहरू के चर्चे हो रहे, और ये चर्चे की वजह क्या है मैं आप लोग को तफसील से समझाना चाहूँगा। हमारा कॉलेज करीब 60 साल पुराना है और ये पहला कॉलेज है पॉलिटेक्निक वुमेंस कॉलेज इंडिया में। और हमारी नीयत है सो गरीब स्टूडेंट्स को मदद करने की है। गरीब स्टूडेंट्स को मदद करने की नीयत से हम ये कॉलेज चला रहे, और कोई भी प्रॉफिट कमाने की नीयत है ही नहीं। ये कॉलेज ना मेरा है, ना किसी इंडिविजुअल का है, ना किसी प्राइवेट पार्टी का है। ये कॉलेज एग्जीबिशन सोसाइटी का है। एग्जीबिशन सोसाइटी करीब 20 स्कूल्स, कॉलेजेस, गर्ल्स स्कूल्स, कॉलेजेस सारे तेलंगाना में काफ़ी सालों से चला रही, और जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस चल रहे ये सब की फ़ीस सबसे कम, और स्टूडेंट्स को किसी को भी बाहर नहीं हुए उस तरीके से ये फ़ीस चार्ज करते। अब कमला नेहरू का क्या मसले पे मैं आता हूँ। कमला नेहरू इतने सालों से चल रहा था, गवर्नमेंट एड दे रही थी। गवर्नमेंट का एड मतलब स्टाफ की सैलरी गवर्नमेंट देती थी और थोड़ा खर्चा एग्जीबिशन सोसाइटी देती थी। ये दोनों मिला के कॉलेज चलता था। मार्च 2020 में गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि अभी एड, ग्रांट एंड एड प्राइवेट कॉलेजेस को नहीं देंगे। इस सूरत हाल में अब हमको कॉलेज चलाना ज़रूरी है। इसीलिए जो गवर्नमेंट की फ़ीस मुकर्रर है, मिनिमम फ़ीस जो मुकर्रर है, वो फ़ीस हम चार्ज कर रहे, वो भी स्टूडेंट्स को चार्ज नहीं करते, गवर्नमेंट हमको रिएम्बर्स कर देती स्टूडेंट के बिहाफ से। यहाँ पे स्टूडेंट को कुछ भी एक पैसा भी नहीं लगता। अब ये प्रोटेस्ट हो रहा सो एकदम गैर वाजिबी है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, प्रोटेस्ट चलते जा रहा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ना हम कॉलेज बंद कर रहे हैं, कॉलेज भी चला रहे हैं, और सेल्फ फाइनेंस कर रहे। सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये नहीं हुआ कि हम फीस मुकर्रर कर रहे हैं। हम फीस मुकर्रर नहीं करते, फ़ीस भी गवर्नमेंट मुकर्रर करती। मिनिमम जो फ़ीस रहती वही फ़ीस चार्ज करते, और बच्चों को वो फ़ीस पे करने की भी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि गवर्नमेंट उनके बच्चों की तरफ से कॉलेज को फ़ीस भर देती। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हमडा ने शहर हैदराबाद की 20 झीलों को खूबसूरत बनाने का काम शुरू किया है। अब्दुल्लापुर मेट मासाहब तालाब के 1 किलोमीटर के इलाके को तोसी दी गई है। बांध को 5 मीटर से बढ़ाकर 15 मीटर कर दिया गया। साथ ही यहां पर वॉकिंग ट्रैक का भी इजाफा किया गया।
तेलंगाना हुकूमत ने कृष्णा रिवर वाटर मैनेजमेंट बोर्ड को कहा है कि आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम से पड़ोसी रियासत की जानिब से बिजली की पैदावार पर उसे कोई एतराज़ नहीं है। उसने कृष्णा वाटर मैनेजमेंट बोर्ड पर जोर दिया कि वो पोतिरेड्डीपाड़ू रिजर्वायर से पानी के अखराज को रोक दें। हुकूमत ने बोर्ड से ख्वाहिश की है कि वो रियासत को श्रीशैलम, नागार्जुना सागर और पुलिचिंतला प्रोजेक्ट से ज़्यादा बिजली की पैदावार की इजाज़त दे, क्योंकि लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और बाउलियों के लिए बिजली की पैदावार की ज़रूरत होती है। बीजेपी तेलंगाना के सदर बंडी संजय ने मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया पर जोर दिया है कि वो तेलंगाना के ज़िले गढ़वाल में मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाए। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर को लिखे गए एक लेटर में कहा कि मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए अराज़ी के हुसूल का अमल पहले ही मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 300 बिस्तरों वाले अस्पताल के क़याम पर भी जोर दिया। फैब सिटी में प्रीमियर एनर्जी सोलार कंपनी के आगाज़ के सिलसिले में रवानगी के दौरान तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव की कारों के काफ़िले को BJYM के कारकुनों ने रोकने की कोशिश की। रंगारेड्डी ज़िले के तूगुड़ा के हदूद में अचानक BJYM के कारकुन सड़क पर निकल आए और वज़ीर KTR के कारों के काफ़िले की रवानगी में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। ताहम इस मौके पर चौकस पुलिस ने उनको वहां से हटाते हुए वज़ीर की गाड़ियों के काफ़िले के लिए राह हमवार की। इस मौके पर BJYM के कारकुनों ने KTR के खिलाफ नारेबाजी भी की। तेलंगाना के वज़ीर इंडस्ट्रीज़ व IT के तारक रामाराव ने वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी के साथ शहर हैदराबाद के नवाई इलाके महेश्वरम में वाक़े E-सिटी में सोलार एनर्जी के सामान तैयार करने वाली मारूफ कंपनी प्रीमियर एनर्जी के नए प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल के दौरान तेलंगाना में 15,000 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ का क़याम अमल में आया है, जिससे रियासत में 2,20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई है। इस तक़रीब में प्रीमियर एनर्जी के बानी और चेयरमैन सुरेंद्र पाल सिंह, MLC सुरभिवानी देवी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन के अलावा दीगर मौजूद थे। కేటాయించిన తర్వాత ఒకవైపు భారతదేశానికి చైనాకు ఒక రకమైన ఘర్షణపూరితమైన వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ మరొక వైపు కరోనా లాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ ఈ 18 నెలల కాలంలో దాదాపు 483 కోట్ల పెట్టుబడితో ఈరోజు దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతి పెద్దదైన ఈ సోలార్ సెల్ మరియు మాడ్యూల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ని ప్రారంభించినందుకు ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్కి నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడే సురేందర్ పాల్ గారు చెప్తా ఉన్నారు పక్కన కూర్చున్నప్పుడు, ఇక్కడ పెట్టిన కొన్ని యంత్రాలను, ఇక్కడ తెచ్చిన కొన్ని మెషిన్స్ని వాటిని ఫిట్ చేయడానికి చైనా నుంచి ఇంజనీర్లు రావాలి. కానీ భారతదేశానికి చైనాకు మధ్యన వచ్చిన ఒక ఘర్షణ వాతావరణంలో వాళ్ళకి వీసాలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు, వాళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఇక్కడ మన పిల్లలే ఈ ప్రాంతానికి, ఈ రాష్ట్రానికి, ఈ దేశానికి సంబంధించిన ఇంజనీర్లు, ప్రీమియర్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఇంజనీర్లు వారు రాకపోయినా వారికి రాని విద్యను కూడా నేర్చుకొని అహోరాత్రులు కష్టపడి ఒక రికార్డ్ సమయంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయడం జరిగింది. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। पेट्रोल, डीजल और घरेलू पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना जन समिति के सरबराह प्रोफेसर कोदंडाराम ने सत्याग्रह किया। उन्होंने शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ पार्टी दफ्तर में ये सत्याग्रह किया। इस मौके पर कोदंडाराम समेत उनके
पार्टी के दीगर लीडरों ने भी इस सत्याग्रह में हिस्सा लिया। సత్యాగ్రహం అంటే సత్యము గ్రహించి అన్యాయం మీద ఆగ్రహాన్ని ప్రకటించటం. మేము గ్రహించిన సత్యం ఏంటంటే పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు అనేవి మార్కెట్ వల్ల పెరగట్లేదు అనేది. ఈ సత్యము తెలిసినాక మా ట్యాక్స్ల పేరుతో మా మీద జరుగుతున్నటువంటి దోపిడీ మీద ఆగ్రహం ప్రకటించటం అనేది మా కర్తవ్యం అవుతుంది. గాంధేయ మార్గం ప్రకారం ఆ ఆగ్రహ ప్రకటనే ఇవాళటి ఉద్దేశం. దాని నిమిత్తమే ఇవాళ మేము ఇక్కడ ఈ ఒకరోజు దీక్ష మేము తలపెట్టినాం. కానీ మేము స్పష్టంగా ప్రకటించదలిచింది ఏంటంటే ఇది ఆరంభం మాత్రమే. भारतीय जनता पार्टी आरमूर हल्के असेंबली इंचार्ज विनय रेड्डी की क़यादत में नेशनल हाईवे 63 पर गैर कानूनी तौर पर तामीर की जा रही इमारत के रूबरू रास्ता रोको एहतजाज किया गया। एमएलए जीवन रेड्डी और ज़िला कलेक्टर के खिलाफ किए गए इस एहतजाज के मौके पर विनय रेड्डी ने मीडिया से बताया कि शहर आरमूर के म्यूनसिपल लिमिट्स में गैर कानूनी तामीराती कामों को रोकने के लिए कई मरतबा मेमोरेंडम दिया गया, मगर मुताल्लिक़ा अहदेदारों ने करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए खामोशी इख्तियार की हुई है, जिससे गैर कानूनी तामीरात करने वाले माफिया ज़मीनों पर कब्ज़ा किए बैठे हैं। रियासती हुकूमत गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात देने के बजाय गैर कानूनी काम करने वालों की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर गैर कानूनी तामीरात रोकने और अराजी पर किए गए गैर कानूनी कब्ज़ों को बर्खास्त करवाने का मुतालबा किया। रास्ता रोको एहतजाज के दौरान जहां पुलिस का कड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया, तो वहीं इस एहतजाज की वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक मसाइल देखे गए। దగ్గర ధర్నా చేసినాము, కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి కంప్లైంట్ ఇచ్చినాము. ఎక్కడ కూడా ఈ యొక్క అధికారులు కానీ చర్యలు తీసుకున్న పాపన పోలేదు. దీని వెనుక అధికార పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే అండగా చూసుకొని వాళ్ళు ఈ యొక్క అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా దీనికి ఎమ్మెల్యే బాధ్యత వహించాలా. ఏదైతే ఈరోజు ఇంత పెద్ద కట్టడం సుమారు ఇది ఎంత లేదన్నా ఒక 10 కోట్ల విలువైన స్థలం ఉన్నది. ఒక 10 కోట్ల విలువైన స్థలాన్ని ఈరోజు కబ్జా చేసి ఇరిగేషన్ స్థలము ఎంత ఘోరం అంటే జిల్లా కలెక్టర్ గారు నిజంగా కూడా ఆయనకు మరి ముడుపులు అందుతున్నాయేమో నాకు తెలియదు, కానీ జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఇక్కడ ఉన్న కమిషనర్ గారు ఇంతకుముందు ఉన్న కమిషనరు ఏంటంటే మేము సీఎంఓ ఆఫీస్కు ఫిర్యాదు చేసినాం. ట్విట్టర్ ద్వారా సీఎం ఆఫీస్కు ఫిర్యాదు చేసినా కానీ వాళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళి రిపోర్ట్ ఏం లేదని పంపించారు తప్పితే ఈ ఇంత పెద్ద కట్టడం ఏదైతే పుట్టింగ్లు పడ్డ సమయంలో మేము కంప్లీట్ చేస్తే ఈరోజు మొత్తం బిల్డింగ్స్ కంప్లీట్ అయింది. కానీ ज़िले विकाराबाद के कोड़ंगल से तांडूर के दरमियान खस्ता हाल सड़क की मरम्मत का मुतालबा करते हुए कोड़ंगल यूथ कांग्रेस की जानिब से आज कोड़ंगल से तांडूर तक मार्च निकाला गया। कृष्णम राजू की क़यादत में निकाले गए इस मार्च के दौरान पुलिस ने मदाखलत करते हुए उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर कोड़ंगल यूथ कांग्रेस कायदीन ने अम्बेडकर चौराहे पर धरना दिया और पुलिस के रोल पर सवाल खड़े किए। మా నాయకుడిని ఏ విధంగా మీరు మోసం చేసి ఓడించారు, ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు పూర్తి చేస్తారనే విషయాన్ని మీరు ప్రజల దగ్గర తీసుకెళ్లే విధంగా మీరు కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి కోరుతూ ఈ విధంగా పోలీసులు అడ్డుకోవడం అనేది చాలా బాధాకరం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మనకిచ్చినటువంటి హక్కు, ఈ హక్కుని వాళ్ళు కాలదోస్తూ ఇంద్రాచౌక్ దగ్గర కూడా మేము ధర్నా చేస్తే అక్కడ అరెస్ట్ చేస్తున్నారు, కొడంగల్లో ధర్నా చేస్తే ఇక్కడ అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. ప్రజల్లో కూడా ప్రజా సమస్యలు తీసుకెళ్లకుండా ఈ రోజు అడ్డుపడడం అనేది పోలీసులు చాలా బాధాకరం. కాబట్టి వెంటనే మీరు మాకు అనుమతి ఇవ్వాలి. మేమెవరం కూడా పోగు, కేవలం యువజన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కొద్ది మంది మాత్రమే, ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు తాండూరుకి వెళ్తారు. కాబట్టి నేను డీఎస్పీ గారిని పోలీస్ అధికారులను కోరుతున్నాను, మీరు దయచేసి సహకరించండి అని చెప్పి కోరుతున్నాను. जिले कामारेड्डी के शहर बांसवाड़ा में चारशंबे की शाम उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब एक ग्रुप के लोगों को ये पता चला कि एक गाड़ी मवेशियों को लेकर मिस्री गली से गुजरने वाली है, जिस पर उन्होंने एक बोलेरो गाड़ी को रोककर तलाशी ली तो उसमें मवेशी नहीं थे, जिस पर कार में मौजूद लोगों और इस ग्रुप में बहस व तकरार हो गई। मामला पुलिस में पहुंचा। पुलिस ने दोनों ग्रुपों के जिम्मेदारान को तलब करते हुए मसले को हल करवाया। इस ज़िमन में बात करते हुए डीएसपी जयपाल रेड्डी ने कहा कि लोगों को किसी भी अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि जो भी अमन व सलामती में खलल पैदा करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। బాన్స్వాడ ప్రజలందరికీ నమస్కారం. నిన్న బాన్స్వాడ పట్టణంలో
ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో బాన్స్వాడ ప్రజలు మొన్ననే బక్రీద్ అప్పుడు బోనాలు పండుగ జరుపుకుంటున్నారు. ఇలాంటి సందర్భంలో నిన్న సాయంకాలం కొద్దిమంది యువకులు ఒక ఖాళీగా ఉన్నటువంటి బొలేరాను ఆపడం జరిగింది. దాంతోన ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొల్పి కొద్దిసేపు అందరు గుమిగూడడం జరిగింది. అందరి యొక్క సహకారంతో అందరి యొక్క బాన్స్వాడ పట్టణంలోని మత పెద్దలు మిగతా ఒక సామాజిక కార్యకర్తలు అందరి సహకారంతోన శాంతియుత వాతావరణం నెలకొని అందరూ కూడా శాంతియుతంగా వెళ్ళిపోయారు. ఒకటే ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, ఎలాంటి వదంతులు నమ్మవద్దు. అశాంతికి బాన్స్వాడ యొక్క ప్రశాంతత శాంతికి భంగం కలిగించే ఎలాంటి స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఎలాంటి వాట్సాప్ మెసేజ్లు కానీ సోషల్ మీడియా మెసేజ్లు కానీ నమ్మవద్దు. అందరూ చాలా ప్రశాంతంగా అన్ని పండుగలు జరుపుకునే వాతావరణం ఇది. దయచేసి అందరూ కూడా ఉద్రిక్తతకు లోను కాకుండా ఆవేశానికి లోను కాకుండా ఎలాంటి శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగించే పరిస్థితి తీసుకొచ్చి చేసినట్టయితే ఎవరైనా సరే అందరిపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. కాబట్టి అందరికీ కూడా సహకరించాలని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. तंजीमुल आइमा व मौज़नीन आदिलाबाद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी ने दफ्तर सफ़ा बैतुल माल आदिलाबाद पर एक प्रेस मीट से बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली बारिश ने बहुत से इलाकों में तबाही मचाई है। ऐसे नाजुक हालात में परेशान हाल लोगों की मदद करना हमारा दीनी, मिल्ली व ईमानी फरीज़ा है। उन्होंने कहा कि तंजीमुल आइमा व मौज़नीन सफ़ा बैतुल माल आदिलाबाद के शहरियान से अपील करती है कि इंसानी बुनियादों पर माली ताउन के लिए आगे आएँ और मुतासरीन की इमदाद में हिस्सेदार बने। इमदाद देने के लिए दफ्तर सफ़ा बैतुल माल आदिलाबाद से रब्त किया जा सकता है। ईद से पहले 19 तारीख से जो बारिश शुरू हुई है, मुख्तलिफ मकामात पर बारिश ने तबाही मचाई है। अल्लाह ताला इससे हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन ऐसे नाजुक मौके पर जहां लोग परेशान हैं और सैलाब मुतासिर हो चुके हैं, सैलाब से बिलखुसूस कोकन और उसके अतराफ़ के इलाके चिपलून वगैरह कई आबादियां ऐसी है जहां गांव का गांव ख़त्म हो गया और जिस दिन वहां कुछ लोग नहीं थे वो लोग बच गए। बाकी और दूसरे घरों में 15-15, 16-16 फीट तक पानी पहुंच चुका है और घरों का राशन ख़त्म हो चुका है। कई जानें चली गई है और खेत वगैरह मकाना सारे तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रहे हैं। ऐसे नाजुक मौके पर हमेशा मिल्लत इस्लामिया ने आगे बढ़कर काम किया है और माजूर और मुस्तहिक लोगों की हमेशा मदद करना है, मुसलमानों का सेवा है। इतने बड़े लॉकडाउन में मुसलमानों ने काम किया और हैदराबाद सैलाब मुतासिरीन में भी मुसलमानों ने बहुत अच्छा खासा काम किया और ताउन किया। उससे कहीं बढ़कर तबाही चिपलून और कोकन अतराफ वगैरह के इलाके में हुई है। इसलिए हम तमाम हजरात आपसे तंजीमुल आइम्मा वल मौज़िनीन की निगरानी में सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद की जानिब से, चूँकि सफ़ा बैतुल माल के मरकज़ी सदर मौलाना गियास अहमद रशादी साहब वहाँ पहुँच चुके हैं और सफ़ा की खिदमत वहाँ पर जारी है और आप हजरात व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर भी देख सकते हैं। ऐसे वक्त में उन लोगों की मदद करना हमारा मिल्ली, दीनी, अखलाकी, इंसानी फरीज़ा है। अगर हमने उनकी मदद नहीं की, जैसे उनके ऊपर हालात आए, खुदा न करे, 1000 मरतबा खुदा न करे ऐसे हालात कभी किसी पर भी ना आए, हम पर भी ना आए। ऐसे वक्त में तमाम लोगों से हम अपील करते हैं कि दामे दिरामे सुखने जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा ताउन करें, क्योंकि सख्त ज़रूरत है। जायदाद के झगड़े में एक भाई ने अपने ही बहन का कत्ल कर डाला। ये अफसोसनाक वाक़या शहर हैदराबाद के गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद टोली चौकी एडम्स कॉलोनी इलाके में पेश आया। कत्ल की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने शवाहिद इकट्ठा करने के बाद नाश का पंचनामा किया और दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। गोलकुंडा इंस्पेक्टर चंद्रशेखर रेड्डी ने मजीद तफसीलात बताई। ఈరోజు మధ్యాహ్నం అందాజా 1:40 ప్రాంతంలో డైనమిక్ కాల్ మా పెట్రోల్ కార్కు రావడంతో మా సిబ్బంది అక్కడికి వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడంతో నేను మా సిబ్బంది అందరం కలిసి అక్కడికి వెళ్ళాం. అక్కడ చూస్తే ఆ లేడీ చనిపోయి పడి ఉన్నది. అక్కడ వాళ్ళ ఇన్మేట్స్ అందరినీ విచారించగా వాళ్ళ సొంత తమ్ముడు ఈ రిగార్డింగ్ ప్రాపర్టీ డిస్ప్యూట్స్లో హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగిన తర్వాత ఇంట్లో ఉన్నటువంటి కిచెన్ నైఫ్తో ఆమె మీద దాడి చేసి చంపినట్టు తెలిసింది. ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఆమె ప్రాపర్టీ విషయంలోనే అన్నదమ్ముల మధ్యలో ఈమె మధ్యలో కూడా జరిగినట్టు తెలిసింది. ఇంకా వివరాలు ఏమైనా ఉంటే తెలుసుకున్న తర్వాత తెలియపరుస్తాను. तेलंगाना की पुलिस ने सिलसिलावार 19 खवातीन का कत्ल करने वाले शौहर बीवी को गिरफ्तार कर लिया। ज़िला संगारेड्डी के चिनारा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 27 साला स्वामी और उसकी बीवी ने
आसान तरीके से दौलत हासिल करने की लालच में एक ख़तरनाक मंसूबा बनाया। प्लान के मुताबिक वो दोनों लेबर अड्डे से जेवर पहनी हुई ख़वातीन को काम दिलवाने के बहाने नवाई इलाके में ले जाकर उनका कत्ल कर दिया करते थे। बीवी ने 11 और शोहर ने 8 ख़वातीन का कत्ल किया है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके ढूंढीगल में एक कत्ल केस की तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस ने जब मुलजिम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हक़ाइक़ का इंकशाफ हुआ। मालूम हुआ है कि बाज़ ख़वातीन का कत्ल करने से क़ब्ल स्वामी ने उनकी अस्मत रेज़ी भी की। मेडचल DSP की निगरानी में इस केस की तहक़ीक़ात जारी है। డిసీజ్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఇద్దరు కూడా దుండిగల్ లేబర్ అడ్డా దగ్గర పని కోసం నిలబడి ఉన్నప్పుడు ఇంటికి రావాలి అనే ఒక ఆలోచనతోటి ఆమె పక్కన ఇంకొక లేడీ ఉంటే వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పని కోసము లేబర్ అడ్డాలో వెయిట్ చేస్తున్న సమయంలో స్వామి తర్వాత నరసమ్మ ఇద్దరు కూడా బైక్ మీద చక్కర్లు కొడుతూ ఈవిడని చూసి వాడు ఇష్టపడి ఏ విధంగా అయినా కూడా ఇంత ముందుకున్న పాత అఫెన్సెస్ చేసినారు కాబట్టి సో ఈవిడని ఏదో ఒక విధంగా ల్యూర్ చేసి తీసుకెళ్దాము, చాలా చక్కగా ఉంది ఈ అమ్మాయి అని చెప్పేసి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి అడగడం జరుగుతుంది. టెంపుల్ ఉంది, దానికి పెయింట్ చేయాలి, సున్నం చేయాలి, ఆ పనికి రావాలి అని చెప్పి ఈ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఆ బైక్ మీద ఈవిడి మధ్యలో కూర్చోబెట్టుకొని దాదాపు చాలా దూరం తీసుకెళ్తారు. అగ్గిరాలగుట్ట, మంత్రికుంట విలేజ్, జిన్నారం మండల్ ఈ పైకి తీసుకెళ్లి ఆ పైన ఇంకా రాళ్ళున్నాయని చెప్పి ఆమె తిన్న తర్వాత ఆ తినే క్రమంలో వీళ్ళిద్దరూ కూడా స్వామి నరసమ్మ సో ఎప్పుడైతే ఆమె తినడం ముగించిందో అమ్మాయిని చంపడం జరిగింది. మిగతా 3 ప్లేసెస్ లో కూడా ఆయన చెప్పిన దాంట్లో మనకు ప్రాపర్టీ రికవర్ అయింది. तेलंगाना के जिले करीमनगर में एक तेज़ रफ्तार कार बावली में गिर गई। तफसीलात के मुताबिक कार चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह कार करीमनगर ज़िले के चिन्ना मुल्गानूर गांव की एक बावली में गिर गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने कार को बावली से निकालने का काम शुरू किया। हादसे के वक्त कार में 5 अफराद सवार थे। ये कार करीमनगर से हुस्नाबाद की तरफ जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। रच्चगुंडा पुलिस ने मुनक्किद किया मेगा हरिताहरम प्रोग्राम। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और मल्ला रेड्डी ने की शिरकत। भारत के पहले वुमेन कमला नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्टूडेंट्स का एहतजाज। कॉलेज को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ हैदराबाद में गन पार्क पर दिया धरना। शहर हैदराबाद की 20 झीलों को बनाया जाएगा खूबसूरत। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शुरू किया काम। बीजेवाईएम कारकुनों ने की वजीर केटीआर के काफिले को रोकने की कोशिश। चौकस पुलिस ने बीजेवाईएम कारकुनों को हटाते हुए काफिले के लिए हमवार की राह। गुज़िश्ता 7 सालों में 15,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज का तेलंगाना में क़याम। सोलार प्लांट की इफ्तिताई तकरीब से वजीर केटीआर का खिताब। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ टीजे सदर कोदंडाराम का सत्याग्रह। फौरी पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में कमी करने का मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।